जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर का पूरे 50 प्रश्नों का पेपर, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और आज जो आपका टारगेट है 136 मार्क आउट ऑफ 200 में से। अगर आपने इस पेपर में 136 मार्क ला लिया है तो आप 100% एग्जाम में बेहतर जरूर करोगे, क्योंकि वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट है। लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लाने के लिए जो आपका पैटर्न है, जो आपका लेवल है, पूरा रिसर्च करके हर क्वेश्चन आपके सामने में लाया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में सेम का सेम आपका क्वेश्चन पूछा जाए। नहीं तो जो आपका लेवल है, जहां से क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को अरेंज करके आपके सामने में लाया जाता है। तो आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आधे मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। अभी जो हमारा आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास लॉन्च कर दिया गया है, जो कि इसका प्राइस जो है मात्र 999 में है। इसके साथ आपको फ्री में इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसा कि 35 सेट मिल जाएंगे आर्मी क्लर्क का पेपर फ्री मिल जाएंगे, आर्मी क्लर्क इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा, और साथ में फ्री में रिकॉर्डेड पहले के बैच का जैसे कि 90 पैसेज है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नॉन, पीक्यूआरएस, कॉमन एरर, सिनोनिम, एंटोनिम। इसमें काफी सारे इंपोर्टेंट, यानी कि इसमें कह सकता हूं कि काफी सारे नहीं, आपका 100% आप एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर करना आप लोगों को, और अभी क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऐसा ऑफर, ऐसा बेनिफिट ऐसे पहले कभी नहीं आया था वन प्लस डिफेंस अकेडमी के द्वारा। तो अभी जितना जल्दी हो सकता है क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? 10 मई 1857 को, यानी कि 1857 जो क्रांति हुई थी वो कौन से शहर से शुरू हुई थी? तो आपके सामने में जो ऑप्शन है उसमें से आप अपना आंसर चूज करिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मेरठ हो जाएगा। यानी कि मेरठ शहर से 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले आप लोग बिल्कुल 100% सही है। ऐसे ही क्लास को देखते रहें, अपने आप को चेक करते रहें। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यहां पर जो आपके सामने में ऑप्शन है 1910, 1911, 1916 और 1923। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1911 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहीं कहीं पर आपको 1931 भी मिलेगा। देखिए यहां पर 13 फरवरी 1931 को इस दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। यानी कि ये घोषित किया गया था 1931 में, लेकिन राजधानी कब बना था? ये 1911 में बना था। 1911 से पहले 1911 तक जो भारत का राजधानी था वो था कोलकाता था, ठीक है। कोलकाता से यहां पर दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया 1911 में, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन बैंकों का बैंकर है? यहां पर बैंकों का बैंकर है, यानी बैंकों का बैंक कौन सा है? क्या आईडीबीआई है, एसबीआई है, आरबीआई है, या फिर पीएनबी है? तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये बैंकों का बैंक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। साथ साथ एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, क्लास को लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारा डेटा यहां पर होता है, कितने बच्चे ने सब्सक्राइब करा है देखने वाले, कितने बच्चे नहीं करा है। तो जब सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों का परिवार बढ़ेगा, तो हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या की
के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ पड़ोसी राज्य जो हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं? देखिए यहां पर ऑप्शन जो आपका सामने में है, असम, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ बहुत सारे पड़ोसी राज्य जो हैं सटे हुए हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ 9 राज्य हैं, क्या है, 9 राज्य जो हैं सटा हुआ है। तो मैक्सिमम जो आपका स्टेट बॉर्डर शेयर करता है अदर स्टेट के साथ, ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत यानी कि भारतीय क्रिकेटर है, वो उसको कीपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऋषभ पंत को हाल ही में, यानी कि अगस्त का ये न्यूज है, हाल ही में किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो कौन से राज्य का बनाया गया है? तो यहां पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आपका आंसर है, ऑप्शन है हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। तो यहां पर इन चारों में से देख लीजिए, आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरे बनते हैं, इसीलिए यहां पर मैंने आपके सामने में ये करंट अफेयर क्वेश्चन लाया है। तो यहां पर देख लीजिए, आपका आंसर जो यहां पर है, ये है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के ही रहने वाले ये ऋषभ पंत है, रुड़की के, ठीक है। तो यहां पर उत्तराखंड जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको एक और पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि आपका उत्तराखंड का सीएम कौन है, अभी सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप एग्जाम में ये चीज आ सकता है, ठीक है। तो एक तो मैं बता देता हूं आपको कि सीएम इसका कौन है। तो सीएम जो इसका है, ये है पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर दीजिए गवर्नर कौन है। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा और यहां तभी आप लोग कमेंट करिएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है कैंसर के जांच में? तो यहां पर ऑप्शन जो आपके सामने में है, एक्सरे है, मूत्र परीक्षण है, रक्त परीक्षण है या फिर बायोप्सी परीक्षण है, ठीक है। एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या फिर बायोप्सी टेस्ट। तो यहां पर कैंसर के जो टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बायोप्सी टेस्ट के द्वारा कैंसर को डायग्नोसिस किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी कि किसको, यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, किसको कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कौन सा है? तो यहां पर अपना ऑप्शन देख लिया, यहां पर लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या साइटोप्लाज्म। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राइबोसोम। राइबोसोम आपके लिए यहां पर इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसका नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट अभी लेते रहिए और क्लास के लास्ट में आपका नोट बनाना है, ठीक है। तो क्लास को देखते रहे आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो होता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज जॉन्डिस अफेक्ट? कौन से पार्ट को? क्या ये यकृत को यानी लीवर को, गुर्दा को, फेफड़ा को या फिर तंत्रिका को? किसको अफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है? तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यकृत को यानी कि लीवर को ये जॉन्डिस अफेक्ट करता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, कलर कौन सा है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है येलो है, ग्रीन है, व्हाइट है और ब्लैक है, यानी कि पीला, हरा, बैंगनी और काला। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट है।
आगे आ जाइए, हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? क्या मक्खियों के द्वारा, धूप के द्वारा, हवा द्वारा या फिर धूल द्वारा? तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए यहां पर मक्खियों द्वारा यहां पर हैजा फैलता है। मक्खियों द्वारा क्या फैलता है? हैजा फैलता है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं हैं, तो इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए क्योंकि आपके रोग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आप हैजा मक्खियों द्वारा कौन कौन सा रोग होता है एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में आपको फ्रैक्शन कहां मिलेगा? देखिए फ्रैक्शन का जो ऑप्शन होता है वो कहां मिलता है? फ्रैक्शन यानी कि भाग वाला, गुना वाला, जोड़ वाला, ये किस कहां मिलता है? देखिए यहां पर आपका ऑप्शन है सिंबल टूल, इक्वेशन टूल, क्लिप आर्ट और क्रॉस रेफरेंस। तो यहां पर देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इक्वेशन टूल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में आप लोग 100% करने के लिए हमारा जितना भी सारा क्लास है वन प्लस डिफेंस एकेडमी के द्वारा कंप्यूटर का, आप यूट्यूब में वन प्लस डिफेंस एकेडमी कंप्यूटर सर्च करिएगा या फिर आर्मी क्लर्क कंप्यूटर वन प्लस डिफेंस एकेडमी सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ इसके अलावा जो हमारा ई बुक है जो कि 50 रुपीज का है, उसमें 800 से 900 क्वेश्चन है, उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। ये दोनों करने पर आपको 100% सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में बन जाएंगे। तो ये पीडीएफ लेने के लिए हमारे इस नंबर पर मुझे आप पेमेंट कर सके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा यहां पर कि मुझे कंप्यूटर का पीडीएफ लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आगे है पावर पॉइंट मूल रूप से किस कंपनी के लिए बनाया गया था? पावर पॉइंट जो है आज जो देख रहे हैं सबसे पहले किस कंपनी के लिए बनाया गया था? तो यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन है एप्पल, मैकिन्टोश, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी या फिर आईबीएम, किसके लिए? तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है एप्पल मैकिन्टोश। कभी कभी ऑप्शन में एप्पल का नाम नहीं रहेगा लेकिन मैकिन्टोश का नाम रहेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पावर पॉइंट मूल रूप से किस कंपनी के द्वारा बनाया गया रहता अगर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाता, लेकिन ये किस कंपनी के लिए बनाया गया था? तो यहां पर अपना क्वेश्चन जो है गौर से देख लीजिएगा, आप लोग आंसर गलत मत करिएगा। आगे है सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर आपको देखना है कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आप एग्जाम में आपके शॉर्ट फॉर्म से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, आने की संभावनाएं रहता है पूरी तरह से। तो यहां पर जो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब आपका आंसर बिल्कुल यहां पर 100% करेक्ट हो जाता है अगर आपने आंसर चुना है तो। आगे है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि ओएस भी आप लोग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या एक प्रोग्राम है, हार्डवेयर है या मेमोरी चिप है या फिर रैम है, क्या है? देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक तरह का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हमारा कंप्यूटर चलता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा यानी कि स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहां पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है 16 क्वेश्चन नंबर में, देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? देखिए यहां पर आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो गया है जिसमें कि मैंने एक नंबर सिस्टम आपको पूरा खत्म कर दिया है। इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप मैथ का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। 100% मैथ का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा, यानी 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने का पूरा यहां पर चांस है, इसलिए आप लोग मैथ का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैथ और इंग्लिश क्लास दोनों ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को और ज्यादा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या है? यहां पर देख लीजिए, क्या 56, 55, 60 या 45? तो आप फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वर्गों का योग का, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये वर्गों का योग होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। अगर डायरेक्टली बोलता कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाता है।
अगर यही बोलता कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है, तो n इंटू n प्लस वन अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये घनों का योग होता है, ये डायरेक्टली योग होता है, ये वर्गों का योग होता है। तो यहां पर वर्गों का योग है, तो यहां पर प्रथम 5 है ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बार n बराबर 5 है, इसको बिठा दीजिए यहां पर 5, 5 प्लस में 1, 5 दूना में 10 प्लस में 1 बटा में 6 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 1 6, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, गुना में ये 10 1 11 बटा में 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 11 पंचे 55। आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो आप लोगों को मैथ में जितने सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यहां पर ब्लैंक दिया गया है और 15 अनुपात में 75 के बराबर है। यानी कि देखिए 15 अनुपात 75 का मतलब क्या हुआ, हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जब फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना हो, यहां पर ऑप्शन किसमें है, प्रतिशत में चेंज करना हो, तो उसमें 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप 100 से गुना करें, भाग करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या प्रतिशत में चेंज करना है ना, तो आप 15/75 को 100 से गुना कर लीजिए यहां पर। ठीक है, अब देखिए 25 या 75, 25 चौका में 100, 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, 5 चौका में 20%, यानी कि जो यहां पर 20% जो है 15/75 के बराबर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहां पर 100% करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर जरूर कीजिए और क्लास को हमेशा लास्ट तक देखने का कोशिश करिए। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, जॉन ने 20,000 रुपए में एक उपन्यास खरीदा और इसे 16,000 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 20,000 है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 20,000 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 16,000 है, तो इसको तो लॉस ही होगा। अब देखिए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला जो होता है सेलिंग प्राइस, माफ कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इन माइनस में सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होता है ना। तो यहां पर 20,000 माइनस में 16,000, यानी कि 4,000 क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। अब देखिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है। तो यहां पर लॉस है 4,000 और यहां पर है 16,000, माफ कीजिएगा 20,000, यहां पर कॉस्ट प्राइस है, इंटू में आप लोग 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 20 है, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए क्या है, बी ने एक लैपटॉप ए को 25,000 रुपया में के क्रय मूल्य पर 40% के लाभ के साथ बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है। बी ने ए को 25,000 रुपए में लैपटॉप जितना में खरीदा था, उसने 40% लाभ लेकर बेच दिया। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, तो 25,000 रुपया था, और यहां पर प्रॉफिट उसका कितना था, तो 40% था। कितना था, 40%। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 होता है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस है 25,000 गुना में 100 प्लस में 40 बटा में 100। अब यहां पर देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं, 25,000 गुना में 140 बटा में 100 हो जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा। अब 0 0 14 17 का 0 हाथ में 7, 14 8 7 35, यानी कि 35,000 क्या हो जाएगा आपका यहां पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटा में 100 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जो मैं बता रहा हूं आप लोग इसको जरूर सीखते होंगे। अगला क्वेश्चन जो है, 42 मीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात कितना है। अनुपात इतना है तो आयत की छोटी भुजा कितना है। देखिए 42 मीटर लंबा तार है,
तो इतना तार का मोड़ बनाएगा तो एक आयत बनाया जाता है। तो एक आयत का ये भी क्या बन गया, परिधि बन गया ना, परिमाप बन गया ना। पहले इसका आयत का परिमाप निकल जाएगा, तो इसका आप लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिएगा। उसमें से अब छोटी भुजा 5 है, एक भुजा 5, एक 6 भुजा है, तो 5 क्या हो जाएगा, छोटी भुजा निकालना है आप लोगों को। पहले देख लीजिए यहां पर आयत का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, तो ये 42 मीटर। 42 मीटर क्यों जाएगा, उतना बड़ा है, इतना बड़ा तार का आयत बनाता है ना, तो यही तो उसका लंबाई उसका है ना। तो 42 मीटर क्या है, उसका है परिमाप है, यानी कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहां पर देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल टू 42। अब काट दीजिए यहां पर, तो ये जाएगा 21, यानी कि कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 21 मीटर। अब देखिए यहां पर दोनों भुजा का योग दिया गया है 21। अब देखिए दो अनुपात कितना है, 5:6 है, तो छोटी भुजा कितना हो गया, 5 हो गया। तो छोटी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 21 का 5 बटा में दोनों भुजा का योग कितना यहां पर है, अगर भुजा एक 5 रहता है 6 रहता है तो 11 है ना, तो 11 से भाग लगा दीजिए, 21 पंचे 105 बटा में 11। अब देखिए यहां पर भाग लगाने में कितना होता है, 11 × 99, 6, 11 पंचे 55। देखिए यहां पर कितना है, 9.5 के अप्रोक्स में है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहां फॉर्मूला याद क्या करना आपको, आयत का परिमाप लंबाई गुण 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत को कितने दिन में कटाई कर सकता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये भी रहेगा अथवा के बदले में या भी आ जाएगा। अगर 12 आदमी काम करेगा तो 14 दिन लगेगा, नहीं तो 18 औरत काम करेगा तो 14 दिन लगेगा। यानी कह सकता हूं मैं कि 12 आदमी बराबर में 18 औरत मैं कह सकता हूं। यहां पे आदमी को मान लेता हूं मैं, यहां पर मैन, यहां पर इसको मान लेता हूं मैं वो मैन। मैं इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, एक बार रुक जाइए यहां पर, तो आपको देखने में क्लियर अच्छा रहेगा। यहां पर मैं 12 मेन कर देता हूं, बराबर में 18 वुमेन कर देता हूं। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लास्ट में क्या लगेगा, M1 इंटू D1 बराबर में M2 इंटू में D2। आपको क्या करना है, या तो सभी को महिला बना लीजिए या फिर सभी को पुरुष बना लीजिए। अब मैं वही कर रहा हूं। देखिए 12 आदमी बराबर में 18 औरत, एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटा में 12 वुमेन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं सभी को औरत बना रहा हूं, 18 औरत मैं छोड़ देता हूं यहां पर। अब 8 आदमी है और 16 औरत है ना, तो 8 आदमी को मैं क्या बना देता हूं, औरत बना देता हूं मैं, ठीक है। तो एक आदमी बराबर में इतना है, तो 8 आदमी बराबर में कितना, 18 बटा में 12 गुना में 8। देखिए 4 तिया 12, 4 दुना में 8, 2 3 छक्के 18, यानी कि 6 दुना में 12 वुमेन। अब कह सकता हूं कि 8 कितना है, 8 आदमी बराबर में 12 वुमेन मैं कह सकता हूं। तो यहां पर देख लीजिए 8 वुमेन यानी 12 औरत ये बन गया, 8 आदमी और 16 औरत दिया ही गया, यानी कह सकता हूं मैं इसको कि 12 प्लस में 16 यानी कि 28 औरत उसे कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब मैं देखिए यहां पर आदमी कितने थे पहले, 18 औरत, तो 18 आदमी गुना में कितने दिन लगते थे, 14 दिन लगते थे यहां पर, तो 14 दिन मैंने कर दिया यहां पर, बराबर में। अब कितने हो गए यहां पर आदमी काम करने वाले, तो यहां पर 8 आदमी को मैंने क्या बना दिया था, औरत बना दिया था ना, तो 12 औरत ये और 16 औरत ये, यानी कि 28 हो जाएगा, दोनों मैं जोड़ के 28 मैंने कर दिया था। तो 28 इंटू में अब कितने हो जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, वही तो निकालना है आपको। अब काट लीजिए, 14 नाम 28, 2 से 2 नाम 18, यानी कि 9 दिन लग जाएंगे। देखिए यहां पर थोड़ा बताने मैंने आपको थोड़ा लेंथी कर दिया है समझाने के कारण से, तो आप लोगों को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को मैं रिवाइंड करके आप फिर से दोबारा देख लीजिए। आप लोग आपको करना क्या है, इसमें आपको या तो सभी को आदमी बना लीजिए या सभी को आप क्या बना लीजिए, औरत बना लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इसका वर्गमूल कितना है। देखिए 21 और 21 0 2 5। अब देखिए यहां पर इसको 2 भाग में बांट लीजिए, दाएं तरफ में 2 नंबर रखिए, बाएं तरफ में जितना नंबर है उतना रखिए। यहां पे स्थान पर 5 है ना, तो इसको 5 यहां पर कर दीजिए और 2 संख्या ऐसे पता करिए जो कि दोनों के वर्गों के बीच में हो। देखिए 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196, जो इससे कम है। आप 15 करेंगे तो 225, जो कि इससे ज्यादा है। तो 15 वाला नहीं लेना है आपको, ये लेना है।
और डायरेक्टली 14 यहां पर कर दीजिए, रख दीजिए यहां पर, तो वही आपका यहां पर आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, 3 वर्ष के उधार लिया गया और 11,360 रुपया 3 सालों बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितना है? देखिए कुछ रुपया उधार लिया गया है 16% और 3 वर्ष के लिए लिया गया है, तो वो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता है? वो रकम बढ़ के इतना रुपया हो जाता है। तो बोल रहा है कि वो रकम कितना था, यानी कि आपको यहां निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है आप लोगों को, ठीक है, यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। देखिए मूलधन बराबर कितना होता है? देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, साधारण ब्याज में ये बहुत कम जगह देखने के लिए फॉर्मूला मिलेगा आपको। डायरेक्टली मूलधन निकालने के लिए अमाउंट इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में RT, ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा फॉर्मूला। तो अमाउंट कितना था? 11,360 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में 16 गुना में 3। मैं कह सकता हूं कि 11,360 गुना में 100 बटा में 148 हो जाएगा, क्यों 16 48 और 148 हो जाएगा। अब जब इसको काटेंगे आप लोग तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इसको आप लोग काट लीजिएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला आप जरूर पता कर लीजिएगा। जब अमाउंट दिया हो, रेट और टाइम दिया हो, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। बाद बाकी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है। इससे आप लोग P भी निकाल लेंगे, R भी निकाल लेंगे और T भी निकाल लेंगे। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके? तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, 200 में आप लोग 13 से भाग लगा दीजिए और 300 में 13 से भाग लगा दीजिए। तो यहां पर क्या लिखना है आपको? यहां पर भागफल लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो भाग लगाएंगे 200 में 13 से तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए यहां पर 200 में 13 से 13 काम 13 7 0 53 65, अब शेष बच गया 5। शेष से कोई मतलब नहीं है, आपको भागफल से मतलब है। तो भागफल इसका कितना है? 15 है। उस तरह से 300 भाग लगाइए, 13 से 300 भाग लगाइए आप 13 से, आप लोग कितना हो जाएगा? 13 दूना में 26 4 0 13 3 39 23 हो जाएगा। इसका भागफल कितना हो गया? 23 हो गया। अब क्या कर लीजिए, दोनों को आप क्या घटा लीजिए, तो 23 माइनस में 15 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो ऐसा बनता है ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितना मैदान की घास चर सकता है। अब सपोज कर लीजिए यहां खुट्टी यहां पर है और 28 मीटर क्या है? ये 28 मीटर ये लंबी रस्सी है। अब देखिए इतना लंबा रस्सी है तो कितना चलेगा? इतना तो चर लेगा ना, ये चारों तरफ घूम इतना चर लेगा ना। यहाँ पर थोड़ा गोल यहाँ पर हुआ नहीं है, ये इतना चर लेगा, यानी कि यहां से रस्सी इतना इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये चारों तरफ चल जाएगा। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं। यानी आपका ये क्या बन जाएगा? 28 मीटर क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है? पाई R स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7। पाई का वैल्यू है R, यानी कि 28 गुना में 28। अब देखिए 7 चौका में 28, यानी मैं कह सकता हूं कि 22 गुना में 4 गुना में 28। देखिए यहां पर आप डायरेक्टली गुना कर लीजिएगा, आप लोग कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा, ठीक है। इतना गुना कर लीजिएगा, इसमें मेन क्या था? आपका फॉर्मूला था आप लोगों को, ठीक है। तो इतना काट के और डायरेक्टली गुना करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला सेक्शन आपका इंग्लिश का आने वाला है, ठीक है। तो वही बात है जो इंग्लिश में आप लोग बेस्ट करने के लिए इस बार जो टारगेट है पैसेज का, ये आपका 10 का 10 क्वेश्चन पैसेज का टारगेट है कि सेम का सेम क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि इस बार मैं पहले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप इंग्लिश क्लास के लिए, और ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। आप एग्जाम में पैसेज मैच करेगा, आर्टिकल, साइनोनिम, एंटोनिम जितने सारे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैच मैक्सिमम करे आप एग्जाम में। और इंग्लिश में आप लोग बेस्ट कर सकते हैं, आपका लेवल कुछ भी है इंग्लिश में, आप इंग्लिश पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, इतना ही काफी है। बाद बाकी आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मात्र अभी 999 में है, कंप्लीट होगा। अगर आप लोग
100% इसको कर लेंगे तो एग्जाम में जरूर 100% आप पास कर जाओगे। इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि 35 सीट मिल जाएगा आर्मी क्लर्क को पेपर के लिए। इसके लिए पहले आपको 350 पे करना होता था, वो मैं फ्री में कर रहा हूं। इसके लिए पहले 150 पे करना होता था, वो मैं फ्री में कर रहा हूं। इसके लिए शुरू में 1600 करना पड़ता था, उसमें बाद में 900 मैंने कर दिया। ये सब मैंने आपको फ्री में दे दिया है अभी। तो ऐसा बेनिफिट आपको पहले कभी नहीं मिलने वाला मिला है, और ऐसा उम्मीद करिए आगे क्या होने वाला है, कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन आगे ये चीज मैं खत्म करने वाला हूं, क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही लेने मुझे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसलिए क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर इंग्लिश में सबसे पहले आपका पैसेज है। ये पैसेज आपके एग्जाम में 2021 में पूछा गया पैसेज ये है, तो मैं पैसेज तो इसमें नहीं बताता हूं, आपके पेड कोर्स में जो अभी इंग्लिश क्लास लेंगे उसमें आपको देखने के लिए पैसेज ये मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप अभी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब मैं आपके सामने दूसरा पैसेज, ये पैसेज भी आपके सामने के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। बाद बाकी अगर मैं जब कराता हूं तो मैं लाइन बाय लाइन में कराता हूं, एक बार एक स्टोरी बन जाता है, आपके माइंड में बन जाता है, तो कभी भी आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको याद आ जाता है, पैसेज वो ज्यादा आ जाता है। इतना कर सकते हैं। चलिए, पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके यहां पर लिए डिस्कस मैंने करा है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका यहां पर है आपके आर्टिकल से है। अब आर्टिकल में देख लीजिए क्या है कि इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन। अब देखिए यहां पर, यानी कि अब यहां पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखिए यहां पर मोस्ट क्या है, यहां पर फिर देख लीजिए, यहां पर मोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे आप यहां पर, तो आपका लग जाएगा द लग जाएगा, क्योंकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, तो मोस्ट से पहले हमेशा क्या लगेगा, द लगता है। जैसे क्या लगता है, द बेस्ट लगता है, ठीक है, द फास्टेस्ट लगता है। यानी कि जहां भी सुपरलेटिव डिग्री हो उससे पहले हमेशा और हमेशा आपका द लगेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। आगे है माय ब्रदर हैज एमबीए डिग्री। यहां भी आपको आर्टिकल चुनना है, तो यहां पर देखना होता है आपका वोवेल साउंड क्या है, वोवेल साउंड क्या है, ना कि वोवेल लेटर देखना है आप लोगों को यहां पर। तो एम में क्या लगता है, ए से स्टार्ट होता है, और ओ ए तक क्या होता है, स्वर होता है, यानी कि वोवेल होता है, तो यहां पर लग जाएगा एन आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। ऐसे ही देखते रहिए, और मेरे बताने समझाने से पहले आप लोगों को पता है तो आप लोगों को पता चल गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, पूरी तरह से आए भी हैं। आगे जो है इट इज ब्यूटीफुल गार्डन, यहां क्वेश्चन गौर देख लीजिएगा, इट इज क्या हो जाएगा, इट इज ए एंड द। देखिए यहां पर आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा नॉन से पहले आर्टिकल ही आता है, ठीक है, नॉन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा, एडजेक्टिव से पहले यहां पर आर्टिकल लगेगा। तो यहां पर ब्यूटीफुल है और गार्डन एक अब नॉन है आपका है, तो यहां जो लग जाएगा ए लग जाएगा, क्योंकि साउंड कैसा है इसका है, गार्डन एक नॉन है आपका यहां पर, सिंगुलर यहां पर है, और यहां ब्यूटीफुल में बी का साउंड क्या है, तो आपका यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर ए लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपको यहां चुनना है आपको प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको ग्रामर में जैसे कि आर्टिकल, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन आपको, और ये सब चीज आपको पूरा पूरा करना है। एडजेक्टिव जितना हो गया, सारी चीज आपको ये करने हो गए आप एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, तो यहां पर देख लीजिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। जो प्रीपोजिशन यहां पर चुनेंगे आप लोग, ठीक है, वो प्रीपोजिशन यहां रख के सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिएगा सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है। बाद बाकी रूल तो इसका है ही, आई हैव बीन वेटिंग ओवर हाफ एन आवर। तो यहां पर क्या है, मैं वेट कर रहा हूं। देखिए वेटिंग के साथ क्या आता है, वेट फॉर, किस चीज के लिए, वेट करना। तो ऑप्शन नंबर सी आप याद कर लीजिए, एक आपका फिक्स प्रीपोजिशन यहां पर हो गया वेटिंग फॉर, ठीक है, वेट फॉर होता है किस चीज का, इंतजार करना, एक घंटे से वह इंतजार कर रहा है, एक घंटे से हाफ एन आधे घंटे से ज्यादा से वो इंतजार कर रहा है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में आ गया है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए आपका तो ब्लैंक में दिख रहा है, लेकिन आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे स्टार का ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, क्या ऑर्बिट कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं,
सोलर सिस्टम या फिर कॉमेट कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है बहुत सारे स्टार के ग्रुप के, ठीक है। तो यहां पर कॉन्स्टलेशन याद कर लीजिएगा, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, ये 2021 एग्जाम में आ चुका है। तो इस बार जो भी है मैं वन वर्ड भी कराने की कोशिश कर रहा हूं आपके पेपर में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर करना है। अब आगे आ जाइए, अगला है मोस्ट ऑफ अस इट स्पून। यहां पर क्या आ जाएगा, हम लोग में से ज्यादा अधिकतर लोग क्या स्पून से खाते हैं, स्पून के साथ खाते हैं। तो यहां पर इन आएगा नहीं, फोर आएगा नहीं, बाय आएगा नहीं, यहां पर विथ, किसी चीज के हेल्प से कोशिश करना, विथ लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आपको देखना है आपको अगला क्वेश्चन में एरर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल एनफ टू कैरी आउट द प्लान। अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है 3 पार्ट में तो चौथा पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपका आंसर पार्ट नंबर बी मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा, नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर नाइदर ऑफ द सिस्टर्स इज हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, उन दोनों सिस्टर में से कोई नहीं, यहां पर इज लग जाएगा। तो पार्ट नंबर बी में आपका एरर मिल गया, तो वही आपका यहां पर आंसर हो जाता है। ऐसे ही गौर से देखते रहें आप लोग और समझते रहें, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो क्वेश्चन आता है वो भी आप गलत करके आ जाएंगे। देखिए ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है आर्मी क्लर्क बनने के लिए, तो जितना मौका है मौका का चूकिए मत। अगर आपने फॉर्म डाला है या फॉर्म डालने वाले हैं तो आप 100% ये टारगेट करके चलिए कि आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो निकालना है। आगे आ जाइए, फाइंड द एरर, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज। फिर से आपको अगर एरर नहीं मिले तो आप ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा, लेकिन एरर मिल जाएगा आपको। एरर कहां मिलेगा, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज। तो यहां पर फिर से देख लीजिए एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर ए में। अब मैंने इतना बता दिया तो एरर में ढूंढिए क्या है एरर, ए में अभी भी ढूंढ लीजिए आप लोग। यहां एरर जो है देखिए, सम ऑफ के बाद जो भी नॉन यहां पर आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है सम ऑफ के बाद, ठीक है, सम के बाद। तो यहां पर कैनन क्या है, यहां पर सिंगुलर दे दिया गया यहां पर, तो कैनन्स यहां हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, कैनन्स यहां पर हो जाएगा, प्लूरल यहां पर आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर 100% करेक्ट हो जाता है। आगे आ जाइए, he advised me to join the computer course later in the year, no error। फिर से आपको एरर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, लेकिन आपको एरर जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो यहां पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहां पर है ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। तो ए में आंसर क्या है, तो एडवाइस नहीं होता है, क्या होता है, जब वर्ब में इसका यूज होता है एडवाइस का तो ADVISE होता है, ठीक है। यहां पर नॉन जब की तरह यूज करेगा आप लोगों को तो यहां पर आप लोग सी चुन लीजिएगा, लेकिन आपको जब वर्ब में इसका एस का यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है PQRS से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन PQRS से है, आप एग्जाम में भी आएंगे 3 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस ऑप्शन से भी आप लोग हेल्प लेते हैं, तो क्यू से स्टार्ट होगा या फिर पी से, आर से स्टार्ट होगा, पी से होगा नहीं तो चेक भी नहीं करना है, एस से होगा नहीं, वैसे भी देख रहे हैं दैट वी आर से होगा नहीं, और यहां पर इज द प्रेबलिंग बिलीफ से अभी जनरली होगा नहीं। मैं आगे चेक कर सकता हूं मैं आगे, क्योंकि इससे बढ़िया मेरा क्या होगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से मैं स्टार्ट करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। यहां पर देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के बाद क्या आएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज द प्रेबलिंग नहीं आपका आएगा, कोई आपका मैच नहीं कर रहा है आप ग्रामेटिकली। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट वी आर भी नहीं आएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेल्यूजन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, अगर मैं ये करता हूं आर के बाद एस तो मेरा पूरा पूरा भी मीनिंग भी ले रहा है और अच्छा भी यहां पर है। देखिए आर के बाद एस वाला किसमें दिया, इसमें दिया है और इसमें दिया है। तो यहां देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेल्यूजन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स is the prevailing belief that we are more civilized than our ancestor। देखिए यहां पर, तो यहां भी Q के बाद अगर मैं P को देता हूं, RSQP कर देता हूं तो मेरा पूरा पूरा मैच कर गया आपका सेंटेंस। देखिए मैं कितना, मैं यहां पर मैंने ऑप्शन का मैंने थोड़ा हेल्प ले लिया
और ग्रामेटिकल भी थोड़ा सा, और तो उसका कुछ मीनिंग भी मैंने ले लिया है यहाँ पर। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल जाता है RSQ पे मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एग्रीकल्चर और एंड फूड फॉर कैटल, ये आपका फिक्स यहाँ पर है, और इस ब्लैंक में आपको PQRS आपको मैच करवाना है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद क्या आएगा, एग्रीकल्चर के बाद कोई ना कोई वर्ब यहाँ लेना पड़ेगा आपको। तो एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, देखिए वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर हम लोगों को क्या देता है, हम लोग को फूड देता है। तो सेंटेंस एस से तो स्टार्ट हो सकता है। एग्रीकल्चर कॉटन फूड, एग्रीकल्चर कॉटन फूड मैं करता हूं तो मेरा पूरा पूरा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, वैसे भी पीछे स्टार्ट किसी में नहीं दिया गया यहाँ पर। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स लाइक, वैसे ही मेरा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मीनिंग इसका कोई इसका हो सकता है यहाँ पर। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल तो आपका क्यू से भी नहीं होगा, ऐसे भी क्यू से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस में है ही नहीं। आगे मैं देखता हूं एग्रीकल्चर एंड शुगर केन फूड, देखिए एग्रीकल्चर एंड शुगर केन मैं करता हूं तो शुगर, एग्रीकल्चर में ही शुगर केन आ गया ना, तो उतना ये मीनिंग नहीं ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आर से भी नहीं, एस से। देखिए अगर एस से मैं कर रहा हूं तो आपका आंसर ये होगा, फिर ये होगा एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड। अगर मैं पी से करता हूं कॉटन फूड, कॉटन फॉर आवर क्लॉथ, तो एग्रीकल्चर हमारे फूड के लिए, कॉटन हमारे क्लोथ के लिए, बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड रॉ मटेरियल्स लाइक जूट, अगर ये मैं कर रहा हूं तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आगे करता हूं लाइक जूट, जूट एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्री। जूट के बाद अगर मैं पी करता हूं तो पी तो क्यू के बाद मैच करेगा नहीं आपका। देखिए यहां पर अगर मैं इसके बाद मैं अगर क्यू ले लूं, एस के बाद मैं क्यू ले लूं, तो क्यू के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा। जूट एंड शुगर केन ये भी ले रहा है, लेकिन मैं जब पी में कर रहा हूं तो देखिए कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स एंड फूड फॉर आवर, उतना मैच नहीं कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एस के बाद अगर पी ले लूं मैं यहां पर, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, हम लोगों को फूड देता है, कॉटन हमारे कपड़ा के लिए है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स जैसे कि जूट और शुगर केन जो इंडस्ट्री के लिए है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब क्या, जूट और शुगर केन इंडस्ट्री में यूज उसका होता है, बिल्कुल सही है। एंड फूड फॉर कैटल, अब फूड जो होता है कैटल के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर से आपका यहां पर करेक्ट आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन आने के लिए आपको प्रैक्टिस तो आपको चाहिए, साथ साथ में आपको ऑप्शन में कैसे लेना है आप लोगों को, कैसे ग्रामर लेना है आप लोगों को। देखिए जितना ज्यादा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको तो प्रैक्टिस वैसे ही करिए, साथ साथ में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको 100% आपको याद रखना होगा, क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं आप एग्जाम में। आगे है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रॉपर सीक्वेंस। अब क्या कर रहा है, इच परफेक्टली, परफेक्टली। अब देखिए यहां पर इच के बाद क्या आएगा, इच इफ आएगा नहीं, पी से होगा नहीं, तो वैसे पी वाला ऑप्शन नहीं इसमें है ही नहीं। इच हैड टू बी, क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर क्यू वाला ऑप्शन में है ही नहीं स्टार्ट होने वाला। अब देखिए इच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, अगर इच पार्ट्स में करता हूं तो आर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर EACH, इसके बाद जो आपको नॉन यहां पर आएगा और भी जो आएगा यहां पर एक सिंगलर आएगा, तो इच पार्ट्स तो होगा नहीं यहां पर, पार्ट्स इच पार्ट हो सकता है क्या, EACH इच पार्ट होगा, लेकिन पार्ट्स नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर आर भी नहीं होगा, एस से स्टार्ट होगा। देखिए अगर मैं इतना कंफर्म मैं कर दिया हूं तो आप यहां से डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं आगे भी देख रहा हूं। देखिए ईच ऑफ द मेनी, अगर मैं ईच ऑफ द मेनी कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स, अगर मैं एस के बाद में आर करता हूं, ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर इफ इट वाज वर्किंग परफेक्टली, रॉकेट का हर पार्ट भी चेक करना है हम लोग को, बहुत सारे पार्ट जो कि टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग कर रहे हैं इसका आंसर। आगे सुनना है आप लोगों को बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यहां पर यानी कि सिनोनिम क्या होगा आप लोगों को यहां पर देखना है। यहां पर देखिए यहां पर एबोलिश, एबोलिश के लिए 4 वर्ड है, डिलीट, बैन, एकम्प्लिश और डेमोलिश। अगर मैं एकम्प्लिश का मतलब देखता हूं तो इसका मतलब हो जाता है बर्बाद करना। क्या होता है, बर्बाद करना, विध्वंस करना, ठीक है, खत्म कर देना, ये होता है। तो आपका सिनोनिम जो जाएगा यहां पर डेमोलिश मतलब ये होता है ध्वंस कर देना, विध्वंस कर देना, बर्बाद करना, खराब करना, जला देना, मार देना, ये होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर डिलीट में देखता हूं मतलब हटा देना, मिटा देना, बैन मतलब रोक देना, एकम्प्लिश मतलब क्या होता है,
मतलब सफल तरीके से कोई चीज को पूरे कर लेना अकम्प्लिश कहलाता है। तो यहाँ पर बेस्ट जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एडिक्वेट के लिए आपको फिर से आपको क्या ढूंढना है, सैरोनिम ढूंढना है। देखिए आर्मी क्लर्क के लिए सैरोनिम जो है, आर्मी क्लर्क पेपर में सैरोनिम, आर्मी क्लर्क पेपर में आपका एंटोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आप एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपको सैरोनिम एंटोनिम करने के लिए जो मैंने मेरे पास जो पीडीएफ है जिसका कि 150 पे है क्या करना होता है, उसमें आपको 1000 दिया गया है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसमें कि सैरोनिम एंटोनिम दोनों है, 50 पैसेज उसमें है और आपका 77 PQRS, 100 आर्टिकल, 280 कॉमन एरर, 280 आपका प्रीपोजिशन। तो ये आप लोगों को जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है, इसको जरूर ले लीजिएगा। इसके आपको 150 पे करना होता है। अगर इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये आपको फ्री मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप ये जो बुक जरूर ले लीजिएगा। एडुकेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। अब एक्सेप्टेबल है, एडमिसेबल है, सरप्लस है और सफिशिएंट है। पर्याप्त यानी सफिशिएंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से आपका आंसर यहाँ करेक्ट, क्लियर यहाँ पर हो रहा है ना। आगे लिस्ट क्या है, नोटिस। नोटिस मतलब क्या होता है, नोटिस करना, ध्यान देना, ध्यान दिलाना। अपोजिट वर्ड यानी कि आपको यहाँ पर एंटोनिम पता करना है आप लोगों को, ठीक है, एंटोनिम। तो नोटिस, फॉरगेट, अवॉइड, ओवरलुक और इग्नोर। अगर नोटिस करना किस कोई चीज को लो और इग्नोर करना आपस में क्या है, ये उल्टा है ना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन कराया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिएगा और इंग्लिश क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश मैथ क्लास दोनों ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करने के लिए इस नंबर का यूज कर सकते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। या बुक के लिए, क्लास के लिए मैं आपको एप्लीकेशन में आपको क्लास एक्टिवेट करा दूंगा, या बुक लेना है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाद बाकी वन प्लेसमेंट्स एकेडमी के परिवार को बढ़ाइए आप लोग जितना अधिक हो सकता है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ नहीं आपका लॉस होगा, आप लोगों को हमारा परिवार बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा। और शेयर करेंगे तभी आपका बहुत सारा दोस्त जानेंगे, किसी का आप हेल्प कर पाते हैं जैसे मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से सभी को जय हिंद, जय भारत।